बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो है उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्रे को किस तरह हम बिल्ड करते हैं। इसका हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर उसके साथ एस या ईएस भी हो सकता है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा। ये मैं बाद में बताऊंगा कि कंप्लीमेंट क्या होता है। अब जब हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो कब लगानी होती है, यानी किस तरह के, जब हम उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रे चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो किस तरह का फ़िक्रा होगा कि जिसको हम ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का है और हमने ये वाला स्ट्रक्चर लगा के ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसमें सबसे पहले ये देखें कि प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूटीन्स आती हैं। सबसे पहले क्या आता है, ROUTINES, रूटीन्स, हैबिट्स। रूटीन से क्या होती हैं, ऐसा काम जो आपको बार बार करना पड़ता है। और हैबिट्स भी वही होता है कि वो भी आप बार बार दोहराते हैं। किसी भी जो आपकी आदत बन चुकी होती है उसको आप क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो एक तो जो बार बार रिपीट होते हैं काम, अब ये लाजमी नहीं कि कोई काम हर रोज़ रिपीट हो तो फिर वो इस टेंस में आएगा। हो सकता है वो काम हफ्ते बाद रिपीट हो सकता है वो एक साल बाद रिपीट और हो सकता है एक दिन में कई बार रिपीट और हो सकता है कोई ज़िंदगी में कभी भी रिपीट ना हो। यानी वो काम ना होने की रेपिटेशन है कि काम ही नहीं हो रहा। ज़िंदगी में जो कभी काम नहीं होता, फ़र्ज़ करें कि मैं कहूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये भी रूटीन है, झूठ ना बोलने की रूटीन है ये। तीसरा जो हम चीज़ इसमें देखनी है आपने, वो है कि ऐसे फ़िक्रे या ऐसी सच्चाइयाँ जो कभी चेंज नहीं होती, यूनिवर्सल ट्रूथ्स उनको कहते हैं हम, आलमगीर सच्चाई। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सूरज मशरक़ से तुलू होता है, आलमगीर सच्चाई है, यानी ये वक्त के साथ चेंज नहीं होती। सूरज मगरब में गुरूब होता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में बरकत है। तो ये आलमगीर सच्चाइयाँ हैं और ये हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट में आप करेंगे। तो जब आप फ़िक्रों में ये वाली चीज़ें देखेंगे तो आपको जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल करना है। अब इस टेंस में सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं गलती करते हैं कि जब ये एस या ई एस वाला चक्कर आता है ना बीच में, यहाँ पे गलती कर जाते हैं। जहाँ पे एस लगना होता है वहाँ पे लगाते कोई नहीं, जहाँ पे नहीं लगना वहाँ पे लगा देते हैं। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह समझना है। मैं 2 फ़िक्रे लिखता हूँ, उससे आपको इसका ना एस वाला प्रॉब्लम हल हो जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है, ये प्लूरल है, वो सच बोलते हैं, ज़्यादा की बात हो रही है, और वो सच बोलता है, सिंगुलर है, एक बंदे की बात हो रही है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना, सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये इसी टेंस के फ़िक्रे हैं या नहीं हैं। वो सच बोलते हैं, इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि उनकी ये आदत है सच बोलना, और ये भी वही है। अब जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हमें पता लग गया ना इस टेंस का है,
तो फिर हमें ये भी पता है कि इस स्ट्रक्चर में, इस टेंस में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट। तो इसकी ट्रांजिशन होगी दे स्पीक द ट्रूथ, और यहाँ पे आएगा ही स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहली फॉर्म इस्तेमाल की है सिर्फ वर्ब की, यहाँ पे मैंने साथ ऐसा लगा दिया है। अब एक और फिक्रा लिखते हैं, वो कपड़े धोती है। इसका ट्रांजिशन होगा शी, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ मैंने लगाया यस, शी वॉशेज क्लोथ्स। अब ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे एस लगा दिया मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया। हालांकि फ़िक्रे तीनों इसी टेंस के हैं, क्योंकि तीनों वो हैं आदतें हैं या रूटीन्स हैं। तो आज ये मसला हमने हल करना है कि ये एस और एस क्यों लगा रहे हैं हम, और यहाँ पे बगैर एस के ही हम ये ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि चार चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला सबसे है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन इनमें आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर इंग्लिश में होते हैं सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, ही शी, ये हैं प्रोनाउंस हैं, ठीक है। 3 ये चीज़ें, और चौथी चीज़ है वाहद इसम, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन किसी एक शख्स का नाम हो सकता है, किसी एक जगह का नाम हो सकता है, या किसी ख्याल का, आइडिया का नाम हो सकता है। आइडिया जैसे बहादुरी, इज़्ज़त, ठीक है, नफ़रत, प्यार, ये आइडियाज़ हैं, यानी जो हमें नज़र नहीं आते वो आइडियाज़ होते हैं जिनके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं। तो किसी एक चीज़ का नाम हो, या इन तीनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आया हो, इनके साथ हमने एस या एस लगाना होता है इस टेंस में, यानी ही, शी, इट, या अगर ये इनमें से कोई एक हमारा सब्जेक्ट आ जाए यानी यहाँ पे शुरू में, तो फिर हमने एस या एस लगाना होता है। तो अभी तक जो हमने किया, सबसे पहला काम आपने पहचान करनी है कि फ़िक्रा अगर रूटीन है, आदत है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई, फिर आपको पहचान हो जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। उसका जब आपने ट्रांजिशन करना होता है इंग्लिश में, तो क्योंकि वो इस टेंस का फिक्र है, हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है वर्ब की ट्रांजिशन करते वक्त, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाला काम हमने देखना है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तो नहीं लगना। उसके लिए हमें देखना है कि ये जो शुरू में आ रहा है सब्जेक्ट, वो इनमें से तो नहीं है। अगर तो इन चारों में से है तो फिर एस या एस लगाना होता है, अगर नहीं है इन चारों में से तो फिर एस या एस नहीं लगाना। अब ये देखिए दे, ये प्रोनाउन है, ये है इनमें शामिल नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ एस या एस नहीं लगाया। ये तो हमारा हल हो गया जी कि क्यों नहीं लगाया, इसका जवाब मिल गया ना। अब देखते हैं कि इन दोनों के साथ क्यों लगाया है। क्योंकि ही और शी इनमें शामिल है। या फ़र्ज़ करें किसी यहाँ पे अमजद होता, या ऑनेस्टी होती, ईमानदारी, काइंडनेस होता, इन चारों में से कोई होता तो फिर ऐसी एस हमने लगाना था, जैसा कि हमने लगाया है। ही के साथ हमने एस लगाया है और शी के साथ ई एस, लेकिन एस या एस लगाने का ताल्लुक इससे नहीं है, उसका ताल्लुक हमारे वर्ब से है। अब अगली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि अगर तो हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है?
फर्स्ट फॉर्म है जो वर्ब की, अगर तो उसके आखिर पर एक या दो लेटर्स, यानी ये देखें ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है ना, इसके आखिर पर एक या दो लेटर्स वो ये हों, एस या डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स। ये डबल एस भी लगाएंगे तो आखिर पे एस ही आएगा ना। तो बेसिकली 5 चीज़ें हैं जी, एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स। अगर तो हमारे वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर पर ये आपको नज़र आए इनमें से कोई एक, तो फिर हमने लगाना होता है ई एस। क्या लगाना होता है? ई एस। वरना एस लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉश, तो वॉश में आखिर पे क्या आया है? एस एच आया ना, तो एस एच आया आखिर पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, तो क्या लगाना होता है? तो हमने क्या लगाया है? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए जी, एस पी ई ए के, स्पीक। यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के आखिर पे क्या लेटर आया हुआ है? के। तो के इनमें है, अगर तो इनमें से होता तो फिर यस लगाना था, अगर ना हो तो फिर क्या लगाते हैं? ये इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? तो एस ई एस का आपको आइडिया क्लियर हुआ? अब हम इसको आखिर पे एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है इसमें। एस या एस की गलती फिर हम नहीं करेंगे अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो। जी, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की। जब भी हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो इस टेंस की पहचान के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है? देखना है कि पहचान करनी है उर्दू फ़िक्रे की कि वो रूटीन, हैबिट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। जब हमने उर्दू से इंग्लिश बनानी है फ़िक्रों की, तो उर्दू फ़िक्रे में हमने अगर तो ये चीज़ें मिल जाएं कि या तो वो रूटीन हो फ़िक्रे में जो काम हो रहा है, या हैबिट हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो फिर इस टेंस का वो फ़िक्रा है। उसके बाद जब हमने पहचान कर ली, फिर दूसरा काम क्या होगा कि हमने जब उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अब फर्स्ट फॉर्म लगा के फिर हमने खुद से सवाल करना है कि उसका जो फ़िक्रे का सब्जेक्ट है, फ़िक्रे का सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन जिनमें के ही, शी, इट या वाहिद इसम होता है, ये तो नहीं है। अगर तो सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो फिर आपका काम ज़्यादा हो जाएगा। अगर तो ये इनमें से ना हो आपका सब्जेक्ट, फिर आपका काम इधर ही ख़त्म हो जाना है। पहली फॉर्म लगाई वर्ब की, आपका फ़िक्रा ट्रांसलेट हो गया। लेकिन अगर तीसरा आपका हाँ हो, यानी आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई एक आ जाए, तो फिर आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर क्या करना है आपने? अगर इनमें से सब्जेक्ट आ गया, फिर एस या एस भी आपको लगाना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये है, अभी आपको ये तो पता चल गया कि एस या एस लगाना होगा इस फ़िक्रे के साथ। अगला सवाल ये है कि एस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे। उसके लिए आपने देखना है कि हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की उसके आखिर पर जो लेटर है या लेटर्स हैं वो ओ, एक्स, सी एच, एस एच या एस तो नहीं है। अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर इन पांचों में से कोई एक आ जाए, तो फिर आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ
ट्रांसलेशन करते हुए उर्दू से इंग्लिश में इस टेंस में क्या लगाना होता है? ES। और अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर पे इन पांचों में से कोई ना हो तो फिर आपने क्या लगाना है जी? S लगाना है। अब मैं यहाँ पे एक दो मिसाल लिखता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पर इसकी समझ आ जाए। SEIS का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने ये 4 एग्जांपल्स लिखी हैं जो कि रूटीन्स हैं या हैबिट्स हैं, ठीक है। यानी ये काम बार बार रिपीट होता है, जबकि ये वाली इसमें से यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका हमने ट्रांसलेशन की है इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि इस टेंस के फ़िक्रे रूटीन्स और हैबिट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ्स में हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं ट्रांसलेशन करते हुए। हमने वर्ब की पहली फॉर्म तो लगाई है। यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ पहली फॉर्म लगाई है। यहाँ पर पहली फॉर्म के साथ क्या लगाया हुआ है? यहाँ पर भी क्या लगाया है? और यहाँ पर ES लगाया हुआ है। अब SEIS का कॉन्सेप्ट, SEIS आपने तब लगाना होता है सिर्फ जब आपका ये सब्जेक्ट इन 4 में से कोई एक हो। इन 4 में से कोई एक हो। किसी एक चीज़ या आइडिया का नाम, किसी एक चीज़ या आइडिया का नाम। अब देखें यहाँ पे ही आया ना, यहाँ पे SEIS लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ का नाम आ गया है, SEIS लगेगा। और यहाँ पे शी आ गया है तो SEIS, यानी इन तीनों में क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे SEIS लगेगा। अब अगला सवाल हमारा ये है कि S कहाँ पे लगेगा और ES कहाँ पे लगेगा। उसके लिए हमने देखना है कि हमने जो वर्ब की पहली फॉर्म लगाई हुई है यानी प्ले, सेट और टीच, इनके आखिर पर OS, CH, SH या X का वर्ड है। अब देखिए यहाँ पर Y है। अगर इनमें से कोई एक होता तो फिर लगाना था ES। अगर इन वर्ड्स पे हमारी फर्स्ट फॉर्म एंड हो तो फिर क्या लगाना होता है? वरना S लगाना होता है। अब यहाँ पे Y है, इनमें से कोई नहीं तो ES हम बल्कि सिर्फ S लगाएंगे। और S क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इनमें से है। यहाँ पे देखिए आखिर पे क्या है वर्ब की फॉर्म के? T। अगर तो इनमें से कोई एक होता लेटर फिर क्या लगाना था? लेकिन क्योंकि ये और है इसलिए हमने सिर्फ क्या लगाया? और S भी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वाहिद इसम है, इस वजह से लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये वाहिद इसम ना होता या इनमें से ना होता फिर हमने S लगाना ही नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है टीच, उसके आखिर पे CH आ गया, तो हमने क्या लगाना है अब? और ES लगा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये इनमें से ही एक है। अगर ये कुछ और होता, फ़र्ज़ करें होता यू, या होता दे, या होता वी, या होता आई, यानी इन 3 प्रोनाउंस के अलावा कोई प्रोनाउन होता, इनके साथ फिर हमने SEIS। ये याद रखिए, दोबारा बताता हूँ, बल्कि कई बार बताया मैंने इस लेक्चर में कि SEIS का सवाल पैदा ही तब होगा लगाने का जब आपको इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा इस टेंस में ट्रांसलेट करते हुए। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो फिर आप सीधा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। जी समझ आ गई है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Also like and share this video with your friends. Thanks.